उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर 2024 को हुए हिंसा के मामले में न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी सरकार को, जिसको विधानसभा के पटल पर रखा गया। और उसके बाद ये साफ हो गया कि ये जो जांच हुई थी उसमें कई सारी चीज़ें सामने आई कि जो संभल हिंसा थी उसके पीछे एक सुनियोजित साजिश थी। और उसके बाद आज जो अगला दिन यहाँ पर रिपोर्ट आने के बाद है, यहाँ पर आप देखेंगे हम इस वक्त जामा मस्जिद के पास है, जहाँ पर आरआरएफ की टीम को यहाँ पर चौकन्ना तरीके से खड़ा किया गया है, और ताकि वो यहाँ पर नज़र रख सकें, क्योंकि संभल हिंसा जब हुई थी तो उसके बाद से ही लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस और पूरी पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में यहाँ पर तब्दील कर दिया था, जिसके बाद सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी कि शांतिपूर्वक सब कुछ हो। अब जब ये पूरा मामला सामने आया है, पटल पर जो रिपोर्ट रखी गई उस रिपोर्ट में ये क्लियर हो गया कि जो 4 लोगों की मौत हुई थी वो भी उपद्रवियों की गोली से हुई थी, क्योंकि शुरुआत से लगातार परिवार आरोप लगा रहा था कि पुलिस की गोली से उनकी मौत हुई है, उनके बच्चों की मौत हुई है। लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया कि चारों की मौत उपद्रवियों के हमले में हुई थी, और उसके बाद से ही ये वही लोकेशन है, ये वही जगह है जो जामा मस्जिद के ठीक पीछे की जगह की है। और यहाँ पर जिस तरह की हिंसा हुई थी, और हिंसा के बाद जामा मस्जिद के अंदर जिस वक्त सर्वे चल रहा था उस दौरान एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में ये पूरा सर्वे था। डीएम, एसपी समेत कई अधिकारी यहाँ पर थे, और उस वक्त यहाँ पर टीमें सर्वे कर रही थी। और उसी दौरान अचानक भीड़ आई है। भीड़ इस इलाके से आई है, ये जो पूरा इलाका है यहाँ से भीड़ आई थी, और भीड़ ने आकर यहाँ पर तीनों इलाके से भीड़ आई। उसके बाद भीड़ कोशिश कर रही थी कि मस्जिद के अंदर की तरफ जाए, जबकि वहाँ पर सर्वे करने वाली टीमें थी, और भीड़ ने आक्रोश में आकर वहाँ लगातार पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसको लेकर जो पुलिस कप्तान थे और दूसरे अधिकारी थे वो भीड़ को समझा रहे थे कि पथराव ना करें, भीड़ ना करें। यहाँ पर कोर्ट के आदेश के बाद ही ये सर्वे यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि जामा मस्जिद को लेकर सर्वे किया जाना था। और उसी दौरान इन जगहों से अलग अलग लोकेशन से भीड़ आई, और इसी जगह पर वाहनों को फूंक दिया गया था, पथराव किया गया था। पुलिस पार्टी पर चारों तरफ से भीड़ जो आई उसने पूरा अपना रूप दिखाया था, जिसके बाद पुलिस को यहाँ पर आंसू गैस छोड़ने पड़े थे, क्योंकि यहाँ पर भ्रामक जानकारी दी गई थी मुस्लिम समुदाय के बीच की अदालत के सर्वे आदेश को लेकर गलत और भ्रामक जानकारी दी गई। और संभल में जो बवाल हुआ था उस बवाल में अचानक एकदम से ये उग्र हो गया था, और इसको लेकर एक साजिश थी, लोगों को बुलाया गया था। और इस पूरे मामले में स्थानीय सांसद और उसके अलावा विधायक के बेटे और जो यहाँ पर जामा मस्जिद के सदर जफ़र अली हैं, अब वो कोई भी बात करने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है, सामने आना नहीं चाहते। हालांकि इस पूरे मामले में सांसद का एक बयान जरूर सामने आया है कि उन्होंने ये कहा है कि हम आगे कोर्ट की तरफ रुख करेंगे इस रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि ये एक राजनीतिक रूप से इसे पेश किया गया है, और इस वक्त जिस वक्त उसे पेश किया गया। लेकिन जो रिपोर्ट थी, क्योंकि न्यायिक आयोग की टीम इस घटना के बाद 2024 में कई बार इस पूरे इलाके में आई, क्योंकि 2024 में जब घटना घटी थी नवंबर में, तो हिंसा के बाद न्यायिक आयोग को यहाँ पर जांच सौंपी गई थी, जिसमें 3 वरिष्ठ जिनमें रिटायर्ड जज थे, आईएएस थे, और उसके अलावा जो अधिकारी थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई थी। और यहाँ पर कई इलाकों में वो घूमे थे। उसके बाद उन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया था, लोगों से मिले, विक्टिम से मिले, घायलों से मिले, पुलिसकर्मियों से मिले, बयान उन लोगों के लिए गए जो चश्मदीद थे, उन सब के बयानों के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। और ये रिपोर्ट अब विधानसभा के पटल में रखी गई, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है। हालांकि संभल में माहौल शांत है, कोई भी इस पूरे मामले में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि वो कुछ ना बोलते हुए बस देख रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर प्रशासन ने किया था, जो कुछ भी यहाँ पर सर्वे हुआ था वो प्रशासनिक इजाज़त के साथ हुआ था। तो फिलहाल यहाँ पर अब आगे की जो कार्रवाई होगी उसका इंतज़ार है।